दोस्तों नमस्कार। योगा के अंदर हम आजकल सुन रहे हैं कि प्राणायाम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और सर्दियों के अंदर खास करके प्राणायाम का विशेष महत्व होता है, इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि प्राणों को आयाम देना, प्राणों को दीर्घ करना, क्योंकि जितने प्राण दीर्घ होंगे, जितना हम सांस लंबा लेंगे, गहरा लेंगे, उतने ही हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी और हमारे जो ये शरीर के अंग हैं ऑक्सीजन प्रॉपर होने की वजह से पूरी तरह काम करेंगे। तो प्राणायाम, प्राणों को दीर्घ करना। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं, ओम की ध्वनि के साथ और ज्ञान मुद्रा हम बना लेते हैं। आंखें बंद की, लंबे गहरे सांस के साथ ओम की ध्वनि, ओ और दोनों हथेलियों को ऐसे रबिंग करनी है और अपने चेहरे और आंखें पर लगा देना है। अब इसके बाद हमने करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम अपनी नस नाड़ियों को साफ करते हैं पूरे दिन श्वसन लेने के लिए। तो गर्मियों के अंदर हम लेफ्ट नाड़ी से शुरू करते हैं, चंद्र से, और सर्दियों के अंदर हम राइट नाड़ी से शुरू करते हैं, सूर्य से। तो करना कैसे है, ऐसे दबा लेना है इस नासिका को और सांस लेना है और छोड़ना है। 8 से 10 बार करने के बाद फिर ये नासिका बंद कर लेंगे और लेफ्ट से लेंगे सांस और लेफ्ट से ही छोड़ देना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आठ से 10 बार हमने इस नासिका पी से कर लेना है। अब हम इसके बाद दोनों नाड़ियों से करेंगे। राइट से सांस खींचेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ देंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों नासिका से करना है। ऐसे राइट से लिया और फिर इससे अंगूठे से बंद किया और लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से लिया और फिर राइट से छोड़ दिया। एक फ्लो बनाना है सांस लेने में और सांस छोड़ने में, रिदम। तो दूसरा प्राणायाम हमने कर लिया नाड़ी शोधन का। दोनों नाड़ियों से एक से सांस लिया और एक से सांस छोड़ा। अब हम कर लेते हैं लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम प्राणायाम का क्या फ़ायदा होता है कि जिसका बीपी थोड़ा सा हाई है उसका लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और जिसका लो है उसका थोड़ा हाई होकर के नॉर्मल हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्दियों में कहाँ से शुरू करना है, राइट नासिका से सांस लेना है और एक क्षण के लिए रोकना है और फिर बाईं नासिका से लेफ्ट से छोड़ देना है और फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ लेना है। ये क्रम ना चलता रहेगा इसके अंदर। राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा। आंखों का बंद रहना प्राणायाम के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा जो हमारा ध्यान है हमारे अपने शरीर पे रहता है, एकाग्रचित रहता है। तो 3 प्राणायाम मैंने आपको बता दिए, पहला समृत, फिर नाड़ी शोधन और तीसरा लोम विलोम प्राणायाम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, गले के लिए, थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव करने के लिए, और ये सर्दियां हैं, पॉल्यूशन है, तो उसके अंदर खांसी वगैरह होती है,
तो उसके लिए हम करते हैं। इसकी कई विधियाँ होती हैं और एक विधि पे हम काम करेंगे। सांस खींचा, गर्दन का लॉक लगाया और वायु को गले से मृदन करते हुए निकालना है। फिर गर्दन को उठा दिया, फिर सांस को लिया, फिर एक बार सांस को लिया, लॉक लगाया, जलंधर बंद, और दोनों हथेलियों को रबिंग देके और नीचे से ऊपर की तरफ अपने गले की मसाज करनी है ताकि झुर्रियाँ ना आए। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पर क्या है कि लोग प्रॉपर करने की विधि नहीं जानते। और योगा को अगर हम किसी शिक्षक की मौजूदगी में, किसी योगा टीचर की मौजूदगी में करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, ताकि वो देखता रहेगा कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे। तो कपालभाति प्राणायाम क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कपाल होता है, मस्तिष्क, इसको करने से मस्तिष्क हमारा चमकने लगता है, मतलब चेहरे पे ग्लो आ जाता है कि पता लगता है कि हम योगा करने वाले हैं। तो करना कैसे होता है, एकदम कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो आप, या उल्टा करके घुटने पे रख सकते हो। घुटने पे उल्टा करके रखेंगे तो रीढ़ को खींच के सीधे करेंगे। सबसे पहले आँखों को बंद करना है और सिर्फ नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। और जैसे ही हम नासिका से सांस बाहर फेंकेंगे तो नाभि हमारी रीढ़ की हड्डी को स्पर्श होएगी। इस क्रिया को बिल्कुल नॉर्मल वे में करना है। कैसे? अब आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे कंधे नहीं हिल रहे, नहीं तो लोग क्या कहते हैं, ऐसे नहीं, पूरा शरीर स्थिर, सिर्फ सांसों पे काम हो रहा है। हमारे सांसों को रगड़ करके बाहर फेंकना है नासिका से। और सांस की आवाज़ इसमें आनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना सांस हम ज़ोर से फेंकेंगे उतनी प्रेशर आएगा। तो एक बार काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं। एक बार आप देख लो मेरी वीडियो को, फिर उसके बाद डेली कुछ समय के लिए देखा और इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। जैसे अभी तो मैं काउंटिंग 3 या 4 या 5 करके दिखा रहा हूँ, आपने इनको 50-50 पे ले आना है कि लंबे गहरे सांस लिए, छोड़े 50 बार, लोम विलोम किया 20 बार, 25 बार, 30 बार। और मैं आपको बताऊँ लोम विलोम का क्या फ़ायदा होता है। मान लो कोई स्थिति ऐसी आ गई जो हमारे अनुसार नहीं हुई, हमें क्रोध आ गया, हमारा मन जो है वो थोड़ा दुख से भर गया, तो आप लोम विलोम प्राणायाम के अंदर अपने सांसों पे ध्यान लगाओ। सांस अंदर जाए तो ध्यान अंदर, सांस बाहर जाए तो ध्यान बाहर। तो आपको कुछ समय बाद पता लगेगा कि आप अपने दुख की स्थिति से ही उबर गए हो, भूल गए हो उस स्थिति को। तो ये है जी लोम विलोम प्राणायाम का फ़ायदा। और ये कपालभाति मैंने आपको बता ही दिया। आँखों को बंद करके। और कई लोग क्या है, चेहरे पे जो उनकी कोशिकाएं होती हैं उन पे जोड़ जाते हैं। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल आपने नॉर्मल वे में करना है। और जब आप आखिरी बार सांस निकालते हो प्राणायाम के अंदर लास्ट काउंट में, तो सांस को निकाल के गर्दन को नीचे लगा देते हो, अपनी नाभि को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ स्पर्श कर देते हो, और तीसरा जो है अपने नीचे के अंगों को ऊपर की ओर खींच देते हो, मूलबंध लगा लेते हो। तो योगा में हम इसको कहते हैं महाबंध, कि पहले तो गर्दन नीचे हो गई, जलंधर बंद, फिर नाभि अंदर हो गई, उद्यान बंद, और फिर नीचे के अंग ऊपर की तरफ खींच गए, मूलबंध। तो हमने एक महाबंध की स्थिति कर ली है। इसमें सांस को हम बिल्कुल रोक देते हैं, ना लेते हैं ना छोड़ते हैं, और धीरे धीरे सारे बंदों को खोलते हुए अपने शरीर को सामान्य स्थिति में कर लेते हैं। तो ये जो 4-5 प्राणायाम मैंने आपको बताए, अगर आप किसी दिन आसन ना कर सको, किसी दिन एक्सरसाइज ना कर सको, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, तो इन प्राणायाम को करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, अपनी सांसों को दीर्घ कर सकते हो, और ये जो आजकल पॉल्यूशन चल रहा है ना, इससे भी बच सकते हो। फिर नई नई वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा और आपको भेजता रहूँगा। आप सबका भाई जितेंद्र।